तो बच्चों आगे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। बच्चों साड़ी दी गई है और कहा गया उपकरणों का बहुलक जीवन ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक पूछा गया है। तो बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं, हम साड़ी बनाएंगे और साड़ी में ये देखेंगे कि बारंबारता किसकी अधिक है, वो हमारी F1 होगी। और जिस पद की बारंबारता अधिक होगी उसके वर्गांतराल की निम्न सीमा हमारी स्मॉल l होगी, और जो F1 मानेंगे उससे ऊपर वाली संख्या को हम F2 मान लें, F0 मान लेंगे, और उससे नीचे वाली यानी F1 से नीचे वाली संख्या को हम F2 मान लेंगे। और वर्गांतराल इसमें देखेंगे 0 से 20, 20 से 40, यानी कि H का मान 20 हो जाएगा। तो आइए बच्चों इस पर चर्चा करते हैं। पहले दिया गया है जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में ये दिया गया है, और ये जीवन काल घंटों में वर्गांतराल के रूप में दिया गया है कि आपका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 तक दिया गया है बच्चों। उसके बाद आपका दिया गया है कि बारंबारता, इसे भी नोट कर लेंगे बच्चों। बारंबारता आपकी दी गई है 10, 35, 52, 10, 35, 52, और आगे है 61, 38 और 29, 61, 38 और 29। तो बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए जैसा कि बताया गया है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बारंबारता किसकी अधिक है। तो ये जो बारंबारता है ये हमारी F1 हो जाएगी, और इसी के सामने की जो वर्गांतराल है उसकी निम्न सीमा को हम L मान लेंगे, और F1 जो माना है उसके ऊपर वाली बारंबारता को F0 और F1 के नीचे वाली बारंबारता को हम F2 मान लेंगे। और जहां तक H का सवाल है तो हमारी जो वर्गांतराल दिया गया उसमें जो अंतर है वो H का मान होगा। तो इस प्रकार आपके जो मान निकल के आए वो होंगे बच्चों L बराबर 60, F1 बराबर 61, F0 बराबर 52 और F2 बराबर 38 हो गया। अब बच्चों हम H जो है H बराबर हम देखते हैं कि इनमें अंतर 20 का आया था, H बराबर 20 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम सबसे पहले लिखते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र जैसा कि आपको बताया, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो बच्चों हम मान लगा देंगे, मान लगाएंगे देखेंगे L का मान 60 है, प्लस F1 का मान 61 है और माइनस F0 का मान 52 है, बटे 2 गुणा F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 है और माइनस F2 का मान 38 है और गुणा H का मान 20 है। इस प्रकार बच्चों मान लगा दिए। मान लगाने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि बहुलक बराबर 60 प्लस बच्चों यहाँ 61 में से 52 घटाएंगे तो यहाँ एक में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल लेंगे 11 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेंगे ऊपर, और नीचे वाली संख्या 61 का दूना तो ये 122 हो गया। 2 1 2 और 2 6 12। ये संख्या तो ऋणात्मक है बच्चों, तो ये संख्या जुड़ जाएंगी, यानी कि 8 में 2 जोड़ा तो 0 हो गया और हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 इंटू 20, तो बराबर 60 धन 9 बटे 122 में से बच्चों 90 कम कर देंगे तो ये हमारा 2 यानी कि 32 बचेंगे, बटे 20 हो गया, गुणा 20 हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारी संख्या ये जो है 2 से कट जाएंगे 16 बार,
और ये 10 बार। अब ये 2 से फिर काट दो, ये 8 बार और ये 5 बार। तो इस प्रकार हमारा 60 धन इनका और इनका गुणा होगा 45/8। तो बच्चों 60 धन 5 8 45 में 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40.5 बचेंगे, 50 हो जाएंगे। तो 7 बार जाएगा नहीं, 8 छिंग 48 बचे 2, तो 8 दूनी 16 बचेंगे 4 और बचेंगे 4 8 पंजे 40। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो है बहुलक है 65.625 आएगा। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 रहा आपका। बच्चों प्रश्न नंबर 3 और 4 आपके इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है। एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बच्चों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। साड़ी दी गई है, उसमें दिए गए हैं बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या। नीचे कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न ठीक वैसा ही है। तो देखिए प्रश्न पर चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 में दिए गए हैं बनाए गए रन, बनाए गए रन। बच्चों बनाए गए रन में दे रहा है वर्ग अंतराल के रूप में है 3000 से 4000, 3000 से 4000 और 4000 से 5000 और 5000 से 6000, 6000 से 7000 और 7000 से 8000, आगे 8000 से 9000 और 9000 से 10000 और 10000 से बच्चों दिया गया है 11000। तो ये हमारे दिए गए बनाए गए रन थे। अब दे रहा है खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि बल्लेबाजों की संख्या जो हमारी बारंबारता का काम करेगी। बल्लेबाजों की संख्या में आपके दिए गए हैं 4 18 9, 4 18 9, 7 6 3, 7 6 3, 1 और 1। तो बच्चों जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, हम सब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बारंबारता देखते हैं। बारंबारता 18 ज्यादा है तो ये तो हमारी F1 का काम करेगी, इसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2 और F1 के सामने की जो वर्ग अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा जो है हमारा L का काम करेगी। तो इस प्रकार हम मान छाटे हुए मान लिख लेंगे। L बराबर हो गया आपका 4000 और F1 बराबर आपका है 18, F0 आपका 4 है और F2 जो है 9 होगा बच्चों। और H हम देखते हैं कि दिया हुआ वर्ग अंतराल में अंतर क्या है, 3000 से 4000 यानी कि 1000 का अंतर है। तो H का मान हमारा 1000 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। बच्चों मान लगा देंगे। मान लगाएंगे तो हम देखते हैं कि L1 का मान 4000 है प्लस F1 का मान बच्चों 18 है माइनस F0 का मान 4 है बटे 2 गुणा 18 माइनस 4 और माइनस 9 और गुणा बच्चों 1000, क्योंकि H का मान हमारा 1000 है। आगे हम देखते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे कि बहुलक बराबर 4000 प्लस बच्चों ऊपर 18 में से 4 जाएंगे तो बच्चों
हमारे 14 बचेंगे और नीचे 18 दूनी 36 और ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, अतः जुड़ जाएंगी, ऋण की 13 हो जाएंगी और इंटू 1000 तो बराबर 4000 धन 14 बटे, इन्हें घटा देंगे बच्चों तो यहाँ 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे और यहाँ जो है 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे गुणा 1000। अब देखते हैं बच्चों संख्या कोई कट नहीं रही है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 4000 धन 14 में 1000 का गुणा करेंगे तो 14000 बटे 23। अब बच्चों 14000 में 23 का भाग देंगे तो भाग जो भी जाएगा तो हम इधर देके देखते हैं बच्चों कि हमारा 23 का भाग हमें 14000 में देना है तो हम देखते हैं कि 14 में भाग जाएगा नहीं था, 140 में भाग देंगे। 23 का भाग 140 में बच्चों पहले 6 बार चला जाएगा तो हम देखते हैं कि 6 तिया 18 की 8 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो इस प्रकार बच्चों अब घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 0 का उतारा लेंगे, 20 हो जाएगी, संख्या में भाग जाएगा नहीं था, भाग टूटेगी, बिंदी हो जाएगी। अब 0 का उतारा और लेंगे तो संख्या हो गई 200। तो बच्चों अब 8 बार भाग चला जाएगा तो 8 तिया 24 की 4 हासिल 2 और 8 दूनी 16 और 2 18। तो इस प्रकार बच्चों ये देखते हैं, घटाते हैं तो यहाँ 6 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा, आगे संख्या है नहीं इसलिए दशमलव आ जाएगा, 0 को उतारा लेंगे तो बच्चों हम देखते हैं भाग हमारा फिर 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा नहीं क्योंकि 7 तिया 21 की 1 और हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 161 ज्यादा हो जाएगा, अतः 6 बार भाग चला जाएगा तो ये भाग जो है 608.6 बार जाएगा। तो हम इसे आगे लिखेंगे बच्चों कि 4000 धन 608.6। तो बच्चों 4000 में 608.6 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 4608.6। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखे कि बहुलक निकालना बहुत ही सरल है। केवल हमें करना क्या है कि हमें आंकड़े जो दिए गए उसे हमें सारीबद्ध लिखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे F1 मानेंगे और उससे ऊपर वाली बारंबारता को F2 मानेंगे, F0 मानेंगे और F1 के नीचे वाली संख्या को हम F2 मानेंगे और F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा को हम L मान लेते हैं। और जहाँ तक H की बात है तो जो वर्ग अंतराल जितने का अंतर दिया जाए उसे हम H मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमें सूत्र याद होना चाहिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान लगाइए, मान लगाने के बाद कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 14.2 में छठवां जो प्रश्न है एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। बच्चों इसी के साथ आपका 14.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। बच्चों अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे सांख्यिकी, और सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्यांक, जिसे माध्यिका भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे माध्यिका पर।